तो दोस्तों कैसा होगा बिहार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में? क्या बिहार में इंडस्ट्रियाँ आएगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी, या फिर यहाँ भी पुराने बीजेपी सरकार की तरह हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा उठा दिया जाएगा, मंदिर मस्जिद के भी लोगों को फंसाए रखा जाएगा? क्या यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके बारे में सोचा जाएगा, या यहाँ भी झूठी मीडिया और झूठे वादों के जाल में लोगों को फंसा कर रखा? ऐसा होगा बिहार का भविष्य। दोस्तों ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है। आज से पहले बीजेपी की सरकार यहाँ कभी नहीं रही, और ये भी बहुत अच्छा गठबंधन देखा जा रहा है कि एक युवा शक्ति को बीजेपी का कारोबार सौंपा गया है, बिहार का कारोबार सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू के नेता लोग हैं जो कि काफ़ी मैच्योर और काफ़ी एक्सपीरियंस नेता है। तो देखते हुए गठबंधन काफ़ी सही लगता है, युवा प्लस मैच्योरिटी, मतलब कि बिहार के लिए काफ़ी एक सही फैसला होगा। शक्ति प्लस विजन, शक्ति प्लस एक्सपीरियंस, जो कि बिहार को काफ़ी आगे की ओर ले जाएगा। मगर दोस्तों यही गठबंधन अगर अपने बारे में सोचने लगेगा तो बिहार को फिर उसी अंधेरे में वापस ढकेल दिया जाएगा जहां से बिहार निकलने की कोशिश कर रहा है, कई वर्षों से निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसा इनका नेचर प्रतीत होता है, ये क्राइम के सख्त खिलाफ है, क्योंकि जब भी डिप्टी सीएम के पद पर थे उस वक्त भी इन्होंने क्राइम के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। इन्होंने अपने अधिकारियों को बता रखा है कि वायलेंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं भी अगर कोई क्राइम करता है, वायलेंस करता है तो उसका इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि आने वाले वक्त में क्राइम को लेकर बिहार में काफ़ी कंट्रोल होगा। दूसरा इनका व्यक्तित्व से दिखता है कि बीजेपी में जो मॉडर्नाइजेशन का ये लोग प्रमोट करते हैं, यानी कि बिहार में इंडस्ट्रियाँ लगनी है। दोस्तों बिहार में नए नए इंडस्ट्री का आना तय हो गया है दोस्तों। तो ऐसे भी अगर बिहार में क्राइम का कंट्रोल रहेगा तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिक बिहार में बहुत अच्छा फले फूलेगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल है, नदी है, रिसोर्सेज है, चीप लेबर है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत इजीली होगा, इंडस्ट्री यहाँ सस्टेन बहुत इजीली करेगी अगर यहाँ पर क्राइम पर अच्छा कंट्रोल रहा तब। तीसरा सम्राट चौधरी ने बोला कि वो नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन होने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के इरा में भी दोस्तों बिहार में बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, बहुत बेहतरीन सड़कें, हाईवे, रोड्स बने हैं जो कि कनेक्टिविटी और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, इजीली कनेक्ट कर रहे हैं। तो आगे चलकर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन सड़कें बनने वाली है, जिससे कि लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, लोग शहर से बहुत आसानी से जुड़ेंगे। पर वही अगर इनका ड्रॉबैक देखा जाए तो शिक्षा के लेके खिलाफ इनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया और कोई ऐसा एक्शन इनका अब तक नहीं दिखा। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिहार की शिक्षा उसी तरह रह जाएगी जिस प्रकार पहले थी, या उसमें कोई बदलाव होगा? दोस्तों अगर शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ तो दोस्तों बिहार में आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लीजिए, फैक्ट्रियाँ लगा लीजिए, बिहार का हालत दोस्तों वही रहेगा। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन किसी शरीर का बैकबोन की तरह है, शरीर कितना भी सुंदर है मगर अगर उसका बैकबोन खराब है तो शरीर बर्बाद ही है दोस्तों। एजुकेशन के मामले में अगर यही स्थिति रहा तब दोस्तों बिहार में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, लोग उसी गरीबी में वापस चले जाएंगे जिस गरीबी से वो आए थे। दूसरा जनता के मन में सवाल है दोस्तों कि जो बिहार में हर साल बाढ़ आते हैं, तो क्या इस पर अब कोई लगाम लगेगा या फिर ये अधिकारियों और नेताओं का कमाई का जरिया ही बना रहेगा? दोस्तों बीते कई दशकों से दोस्तों नेता ऐसे दावा करते आए हैं, बोलते हैं कि वो बिहार के बाढ़ पर सख्त कार्रवाई करेंगे, उससे रोका जाएंगे, पर दोस्तों इस पर कोई ऐसा आज तक कठोर एक्शन भी नहीं लिया गया, ना ही इस पर कोई ऐसा कदम उठाया गया। हर साल बिहार बाढ़ की समस्या से दोस्तों जूझ रहा, और दोस्तों ऐसा है कि एक कमाई का एक जरिया बनेगा, अधिकारियों का कमाई का जरिया है, नेताओं का कमाई का जरिया। तो जनता के सवाल है दोस्तों कि क्या यह भी एक कमाई का जरिया ही बना रहेगा अधिकारियों और नेताओं के लिए, कि इस बार जनता के लिए कुछ सोचा जाएगा? दोस्तों बिहार की जनता अपने नए मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा आस लगाए रखी है, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें गरीबी से निकालकर आगे किया जाएगा, बिहार को पीछे राज्य से हटाकर अगले राज्य में शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसमें लोग अनुमान ही लगा सकते हैं क्या होना ना होना, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, कब टूट जाए कब क्या हो जाए।
दोस्तों ऐसा कुछ इसका फिक्स नहीं कर सकते, पर हाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है सम्राट चौधरी के सम्राट चौधरी को देखते हुए। तो देखिए आगे क्या होता है बिहार का। फिलहाल तो जनता को इनसे बहुत आस है और उम्मीद करते हैं कि जनता के आस पर खड़े भी उतरेंगे। धन्यवाद।